हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है पचराही। पचराही एक गांव का नाम है। इस पाठ से हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में क्या क्या वस्तु मिला है। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। जुन्ना जुग में छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कोसल के नाव ले जाने जाए, ये बात के प्रमाण जुन्ना पोथी में मिलथे। छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखइया मन घलो इही बात ला मानथे। छत्तीसगढ़ के भुइयां म जुन्ना सभ्यता और संस्कृति के कतको प्रमाण लुकाए हे। आज इतिहासकार और पुरातन सभ्यता के जानकार मन ऐसन महात्मा के जगह जमीन ला खनवा के प्रमाण मन ला बाहिर निकाला थे। पचराही घलो ऐसने प्रमाण वाले जगह आए, जिहाँ के खुदाई म मिले जिनिस मन छत्तीसगढ़ के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति ला गजब जुन्ना सिद्ध करत हे। पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। इस बात का पता पुरानी पुस्तक से मिलता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखने वाले लोग भी यही मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जमीन में पुराना सभ्यता और संस्कृति के बहुत सारे प्रमाण छुपे हुए हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ इतिहासकार और पुरानी सभ्यता के जानने वाले लोग इनकी महानता के स्थान जमीन को खोद करके इसके प्रमाण को बाहर निकाल रहे हैं। पचराही भी इसी प्रमाण का स्थान है, जहाँ के खुदाई में मिले वस्तु छत्तीसगढ़ के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को पुराना सिद्ध करते हैं। छत्तीसगढ़ के धरती हा कला संस्कृति बर जग जाहिर है। जग जाहिर का मतलब है विश्व प्रसिद्ध। यहाँ कतको ठौर म तइहा जुग के मंदिर, किला, महल खड़े हवय। तइहा मतलब प्राचीन काल। कतकोन मंदिर मन जस के तस हे, त कतको ह खंडहर रूप म राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, दीपाडीह, भोरमदेव, घटिया रानी, बरसपुर, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के धरती कला और संस्कृति के नाम पे विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत जगह में पुराने युग के मंदिर, किला, महल अभी भी हैं। कितने मंदिर तो ऐसी हैं जैसे बनाए गए थे और कितने तो खंडहर के रूप में हैं। राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, दीपाडीह, भोरमदेव, घटिया रानी, बरसपुर, दंतेवाड़ा आदि। हमर कला संस्कृति के आगाज दिया आए, जेकर अंजोर दुनिया में परत है। आगाज दिया का मतलब है आकाशदीप। पुरातत्व और कला संस्कृति के नवा ठौर कबीरधाम जिला में पचराही में मिले है। पुरातत्व जगत में एकर गजब शोर उठथे। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय ले भंडार बाजू में लगभग 45 किलोमीटर दूरिहा हाप नदी के तीर में मैकल पर्वत के कोरा में राह माने रास्ता। रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव को बोलते हैं चौरागढ़ और लजिका मतलब लाजी बर निकले है। तेकर भंडार का मतलब होता है उत्तर दिशा, कोरा का मतलब होता है गोद। ये सब हमारे कला संस्कृति के आकाश दीप है, जिसके प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रही है। प्राचीन अवशेष और कला संस्कृति के नया स्थान कबीरधाम जिला पचराही में मिला है।
प्राचीन अवशेष के संसार में इसका बहुत प्रचार हो रहा है। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा के बाईं ओर में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी में है। हाप नदी के पास में मैकल पर्वत के गोद में बसी है। पचराही एक छोटा सा गांव है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ से 5 रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव भी कहते हैं और लजिका के मिले निकलता है। तेकर सेती एकर नाव पचराही परे हे। कतको के ऐसन घलो कहना है कि यहाँ कंकाली मंदिर रहीस हे, जेन ह देवी के रूप आए त यहाँ पचरा गीत गाए जाए। तेकर सेती एकर नाव पचराही धरे हे। पचराही के नाव चाहे कोनो आधार म धरे होय, फेर ए ह तेहा जुग म व्यापार के बड़ भारी केंद्र रहीस हे। आज इहाँ के खंडहर ले मिले तइहा जुग के जिनिस मन अपन कहानी संघाय कथे, इसलिए इसका नाम पचराही कहा गया है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ कंकाली मंदिर थे जो देवी के रूप में आती थी, तो यहाँ के लोग पचरा गीत गाते थे, इसलिए इसका नाम पचराही पड़ गया। पचराही के नाम कैसे भी रखा गया है, लेकिन प्राचीन में यहाँ व्यापार का बड़ा केंद्र था। आज यहाँ के खंडहर से मिले पुराने समय के वस्तु उस समय की कहानी बताते हैं। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहाँ वैष्णव मतलब है विष्णु के उपासक, सशक्त और जैन धर्म ले जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर के जानकारी मिले है, जेकर निर्माण 9वीं ईस्वी ले 13वीं ईस्वी सदी तक के काल में अनुमानित है। ऐतिहासिक साहित्य में ये क्षेत्र ला पश्चिम दक्षिण कोसल के नाव ले जाने जात रहीस। प्रदेश बने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक ठौर में खोदाई के काम शुरू होइस। पुरातत्व यहाँ के नगर में बसावट के खंडहर के साथ यहाँ विष्णु उपासक, शक्ति के उपासक और जैन धर्म से जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर के जानकारी भी मिले हैं, जिसका निर्माण 9 ईस्वी से 13वीं ईस्वी सदी तक के काल से मानते हैं। ऐतिहासिक साहित्य में ये क्षेत्र को पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। प्रदेश बनाने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक स्थान में खोदाई के काम शुरू किए। खोदाई के बूता ला शासन ह महत्व दिस, जेकर ले नवा प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथि क्रम के नवा झलक मिलना शुरू हो गए है। संचालनालय सांस्कृतिक एवं पुरातत्व डहर ले पचराही में बरस 2007 ले खोदाई के काम सरलग चलत है। खोदाई ले प्रागैतिहासिक कला ले मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। पचराही स्थापत्य और शिल्पकला के बहुत बड़े केंद्र रहीस है, जौन ला राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता के प्रतीक माने जा सकत है। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण का कार्य, स्थायित्व मतलब ठहराव।
प्राचीन अवशेष खुदाई के काम को शासन ने फिर महत्व दिया, जिसके कारण नया प्रदेश के प्राचीन अवशेष और सांस्कृतिक तीर्थ स्थान के रूप नया झलक मिलना शुरू हो गया। संचालनालय सांस्कृतिक एवं प्राचीन अवशेष के रास्ता से पचराही में वर्ष 2007 से खुदाई का काम लगातार चलता रहा है। खुदाई से पुराना इतिहास से लेकर मुगल काल के समय का सबूत मिला है। पचराही भवन निर्माण की कला और मूर्ति बनाने की कला के बहुत बड़ा केंद्र रहे थे, जिसके कारण राजनीतिक ठहराव और समानता का प्रतीक माने जा सकते हैं। पाछू साल के खुदाई ले दो जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जेमा ले एक जीवाश्म मोलस्का मतलब घोंघा परिवार के आय और दूसर पहिला परिवार के आय। वैज्ञानिक मन के मुताबिक मोलस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस है। भारत में पहली बेर खुदाई ले ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। एकर संगे संग पचराही में आदि मानव के रहवास घलो रहे हैं, जिहाँ ले उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारिश औजार मिले हैं। हाप नदिया के तीर गांव बकेला ले गजब अकन जुन्ना पत्थरा के औजार मिले हैं, जेन छत्तीसगढ़ के सबले बड़का जुन्ना पत्थरा के औजार बनाए के जगह साबित होए है। पुराने साल की खुदाई में दो जलीय प्राणी के हजारों वर्षों से मिट्टी में दबे वनस्पतियों के अंश मिले हैं। मोलस्का परिवार का है और दूसरा है पहिला मतलब सीप परिवार का है। वैज्ञानिक लोगों के अनुसार मोलस्का जीवाश्म का काल लगभग 13 करोड़ वर्ष है। भारत में पहली बार खुदाई से यह जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिला था। इसके साथ ही साथ पचराही में आदि मानव के रहस्यों का भी पता चला है, जहां से उत्तर पाषाण काल और मेमोलिथिक काल के छोटे छोटे औजार मिले हैं। हाप नदी के पास में बकेला गांव से बहुत सारा पुराना पत्थर के औजार मिला है, जिसे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा पुराना पत्थर के औजार बनाए जाने का स्थान साबित हुआ है। गजब दिन के पाछू सोमवंशी काल में पचराही फेर अजब आबाद होइस। इही बेरा में कंकालीन नाव के ठौर में सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोटा घेर के मंदिर के निर्माण करे गिस। यहाँ खुदाई ले ईटा के बने मंदिर मिले हैं। संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट्टट मतलब मूर्ति घलो मिले हैं। खुदाई के पहली ये टीला में सोमवंशी काल के द्वार तोरण और कतकोन मूर्ति रखाए रही से, जेन अब खैरागढ़ संग्रहालय में रखा है। बहुत दिनों के बाद सोमवंशी काल में पचराही फिर उजागर हो गया। उसी समय कंकालीन नाम के स्थान में सुरक्षा के तौर पर 2 4 दीवारी घेर कर मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ खुदाई से ईटा के बने मंदिर भी मिला है। साथ में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के मूर्ति भी मिले हैं। खुदाई के पहले ये टीला में
सोमवंशी काल के द्वार में तोरण और बहुत सारे मूर्ति रखा था। वे सब खैरागढ़ संग्रहालय में रखा गया है। सोमवंशी काल के पाछू पचराही कलचरी काल में घलो आबाद रहीस। इहाँ ले पहली बेर कलचरी राजा प्रतापमल देव के सोन के सिक्का मिले हे। 2 ठन सोन के सिक्का रतन देव के हे। जज्जल देव और पृथ्वी देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हे। कलचुरी काल के पाछू पचराही ऊपर फड़ी नागवंशी राजा मन अपन कब्जा जमा लीन और ये ठौर में मंदिर और महल बनवाइन। इहाँ ले पहली बेर फड़ी नागवंशी राजा कन्हार देव के सोन के सिक्का मिले हे। संगे संग दूसर और फड़ी नागवंशी राजा ऐसे श्रीधर देव जसराज देव के घलो चांदी के सिक्का मिले हे। एकर पाछू मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्तम के व्यापारिक ठिहा रहे होही। काबर के इहाँ ले मुगल काल के 1 दर्जन सिक्का मिले हे। सोमवंशी काल पहले पचराही कलचुरी काल में भी बहुत नाम था। यहाँ से पहले ही कलचुरी राजा प्रतापमल देव के सोने के सिक्का मतलब मुद्रा मिला था। 2 सोने के सिक्का रत्न देव का भी है। जलाल देव और पृथ्वी देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। कलचुरी काल के पहले पचराही ऊपर फड़िग नागवंशी राजा लोग अपना कब्जा कर लिए थे और इस स्थान में मंदिर और महल बनवा लिए थे। इससे पहले फड़िग वंशी राजा कन्हर देव के सोने के सिक्के मिले हैं। साथ ही साथ दूसरा और फड़िग नागवंशी राजा जैसे ही श्रीधर देव जसराज देव के भी चांदी के सिक्के मिले थे। इसके बाद मुगल काल के समय तक पचराही बहुत बड़ा व्यापारियों का केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ से मुगल काल के 1 दर्जन सिक्के मिले थे। पचराही 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला के बड़ महत्तम वाले सांस्कृतिक केंद्र और बड़ व्यापारिक ठौर रहीस हे। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ आम और खास मनखे के बसावट के अवशेष मिले हैं। सुरक्षा दीवार के भीतर खास मनखे के रहे के ठौर के संग यहाँ ले सोन चांदी और तांबा के सिक्का मिले हैं, जबकि परकोटा के बाहर आम नागरिक रहत रहीन होही, जिहाँ के कुम्हार और लोहार मन के उपयोग के जिनिस के अवशेष अब्बड़ अकन मिले हे। इहेच ले लइका मन के खिलौना, माटी के माला और रोज रोज बउरे के जिनिस जैसे लोहा तांबा के औजार और गहना गुठा मिले हे। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के संगे संग राजपुरुष उमा परमेश्वर के बड़ सुघर मूर्ति मिले हैं। पंचायतन मतलब मंदिर निर्माण की एक शैली। पंचराही 11वीं और 12वीं ईस्वी में शिल्प और वास्तुकला के बहुत बड़ा महत्व वाले सांस्कृतिक केंद्र और बहुत बड़ा व्यापारियों का स्थान था।
मंदिर मूर्ति के अलावा यहाँ सामान्य लोग और विशिष्ट लोगों के रहने का अवशेष भी मिले हैं। सुरक्षा दीवार के अंदर विशिष्ट व्यक्ति के रहने के स्थान के साथ यहाँ सोना, चांदी और तांबा के सिक्का भी मिले हैं, जबकि चार दीवारी के बाहर सामान्य नागरिक लोग रहते रहे होंगे, जहां से कुम्हार और लोहार लोगों के उपयोग करने के वस्तु के अवशेष बहुत सारा मिले हैं। यहाँ से ही बच्चों के खिलौना, मिट्टी के माला और रोजाना उपयोग करने वाले वस्तु जैसे लोहा, तांबा का औजार और जेवर मिला है। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में मंदिर निर्माण के शैली के साथ ही साथ राजा पुरुष, उमा महेश्वर, शंकर भगवान और पार्वती के बहुत सुंदर मूर्ति मिला है। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है, जौन खाल्हे के पखना के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर ईटा के बने पर्दा आए। महल में ऊपर जाए बर बने सीढ़ियां के अवशेष आजो देखे पर आवत है। पचराही में अभी तक 6 ठन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिहाँ ले सुघर कलात्मक मूर्ति मिलत है। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में तीन चार दीवारी है, जो नीचे के पत्थर के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा ईंट के बने पर्दा है। महल के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी के अवशेष बहुत सुंदर दिख रहा है। पचराही में अभी तक 6 मंदिर के अवशेष मिला है, जहां से सुंदर कलात्मक मूर्ति मिलता है। बकेला एक गांव है, जो हाप नदिया के ओ पार बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्प खंड देखे जा सकत है, जेमा धर्मनाथ, शांतिनाथ और पसारनाथ के खंडित मूर्ति माढ़े है। तिरेच में बाबा डोगरी नाव के ठौर में जैन मंदिर के द्वार शाखा रखाए है, जेखर मंझोत में महावीर स्वामी के मूर्ति है। पचराही हमर छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव आए। आज एकर शोर दुनिया भर में उड़त है। सरलग खोदाई ले और कतको जुन्ना जिनिस मिलही ऐसे लागत है। बकेला हाप नदी के उस पार बकेला गांव टीला में जैन मूर्ति के शिल्प खंड भी देखे जाते हैं, जिसमें धर्मनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति रखा है। उसके पास ही बाबा डोगरी नाम के स्थान में जैन मंदिर का स्वागत द्वार है, जिसके बीच में महावीर स्वामी का मूर्ति है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन अवशेष के गौरव है। आज इसका नाम पूरे विश्व में है। लगातार खुदाई से और बहुत पुराना वस्तु मिला है, ऐसा ही लग रहा है। बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ में पुरातत्व विभाग ने खुदाई का बहुत सारे प्राचीन अवशेष निकले हैं, जो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का इतिहास गौरवमय था। इस पर हम सबको गर्व करना चाहिए कि हमारे पूर्वज एक सभ्य और विकसित समाज के थे। धन्यवाद।